प्रस्तुतकर्ता सर्दी खांसी के लिए वैद्य ऋषि कासकल्प चटनी 011-2554-2554। दुर्ग जिले में निकाय चुनाव को लेकर बागी प्रत्याशियों पर बीजेपी ने की बड़ी कार्रवाई। सभी बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से किया बाहर। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद भी पीछे नहीं हटे बागी। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में कल सुबह होगा मतदान। 1037 मतदान केंद्रों के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आज केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे उम्मीदवार। 23 तारीख को आएंगे नतीजे। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना। बोले, सरकार चुनाव में कलेक्टर और एसपी का कर रही है दुरुपयोग। पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुलाई बैठक। प्रदेश भर के ओबीसी संगठन के नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण लगी ओबीसी आरक्षण पर रोक। शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुचारू रूप से सेशन चलाने पर होगी चर्चा। दोपहर 12 बजे होगी ऑल पार्टी मीटिंग। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र से पहले आज बीजेपी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक। कमलनाथ के घर पर जुटेंगे कांग्रेस विधायक। सीएम शिवराज के आवास पर होगा बीजेपी विधायकों का डिनर। 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है शीत सत्र। मध्य प्रदेश में कोरोना के 21 नए मामले आए सामने। एक कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। सबसे ज्यादा 10 मामले इंदौर में। 28 मरीज ठीक होकर के लौटे घर। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 342। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर शिवराज सरकार अलर्ट। सीएम शिवराज ने मंत्री सारंग अधिकारियों के साथ की बैठक। बोले, हम प्रदेश में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने गुना के जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल परिसर में स्थापित दोनों ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। रायगढ़ में कोरोना ब्लास्ट देखने को मिला। यहां एक दिन में 15 मरीज आए सामने। प्रदेश भर से सामने आए 131 नए मामले। 16 मरीज ठीक होकर के अपने घर लौटे। 342 मरीजों का चल रहा इलाज। प्याज बीज खरीद घोटाले में सरकार की कार्रवाई पर विवेक तनखा ने उठाए सवाल। लिखा, जिसने उजागर किया घोटाला उसे ही हटाया। क्या संदेश देना चाहते हैं शिवराज? उद्यानिकी विभाग के 2 अधिकारियों पर गिरी है गाज। कांकेर के पंखजूर में संदिग्ध हालत में मिला 8वीं की छात्र का शव। बोनफिक्स नशे के चलते छात्र की मौत की आशंका। स्कूल के पीछे मिला छात्र का शव। छत के पास मिला बोनफिक्स का पैकेट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। रायसेन के नर्मदा नदी में नाव पलटने से लापता 3 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं। नाव में एक ही परिवार के 9 लोग थे सवार, जिनमें से 6 लोगों को बचाया गया। अनूपपुर में एसडीएम के आदेश की अवहेलना। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। भू माफिया पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। सरकारी जमीन पर निर्माण करने का आरोप। रायसेन में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक कार, हथियार समेत 7 लाख का सामान बरामद किया। बलौदा बाजार में व्यापारी के घर बदमाशों ने डाला डाका। 5 नकाबपोश बदमाशों ने सदस्यों को बंदूक की नोक पर बनाया बंधक। करीब 7 लाख रुपए का सामान लेकर हुए फरार। मंडला में शहरी इलाके में तेंदुआ घुसने से दहशत में लोग। तेंदुए के साथ उसका शावक देखने के बाद लोगों ने मामले की सूचना नगरपालिका और वन विभाग को दी। सूरजपुर के प्रतापपुर में एकलव्य स्कूल में चिल्ड्रन बैंक की अच्छी पहल। चिल्ड्रन बैंक में पैसा जमा करने के साथ बच्चों को लोन देने की व्यवस्था। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा, 40,000 साल से भारतीयों का डीएनए एक। यूपी के मऊ में राजीव राय के घर छापेमारी खत्म। रेड के बाद बोले राजीव राय, 15 घंटे की छापेमारी के बाद मिले 17,000 कैश। स्वागत करूंगा और लोगों को भेजिए। गाजियाबाद में वैश्य व्यापारी महाकुंभ का आयोजन। व्यापारी और वैश्य समाज के लोग होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा करेंगे शिरकत। आज गोवा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को भी करेंगे सम्मानित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी। ठंड से ठिठुरा पूरा उत्तर भारत। दिल्ली समेत कई राज्यों में गिरा पारा। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद कई इलाकों में माइनस में तापमान। मौसम विभाग ने कहा, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में ठंड का कहर। अगले 3 दिनों तक चंबल समेत कई जिलों में पाला पड़ने की आशंका। मौसम विभाग का अलर्ट। ग्वालियर में 4 डिग्री पर पहुंचा पारा। 25 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने के आसार। मंदसौर में सर्दी का सितम। न्यूनतम तापमान 6 डिग्री किया गया दर्ज। सर्दी के चलते छाया हुआ घना कोहरा। कई इलाकों में विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने रचा इतिहास। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय।
दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर टीम इंडिया के उप कप्तान होंगे केएल राहुल। रोहित शर्मा के चोटिल होने के बाद केएल राहुल को दी गई जिम्मेदारी। 26 दिसंबर से शुरू होगी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। कप्तानी को लेकर के चल रहे विवादों के बीच बीसीसीआई को झटका। बीसीसीआई के सीएमओ डॉक्टर अभिजीत साल्वी ने दिया इस्तीफा।